और अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना है और उस पर उन्होंने बार बार बात की। अगर आपको याद हो, अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए, वो भले HBO का इंटरव्यू हो, अल जजीरा का हो, कोई भी इंटरव्यू हो उनका फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, उसमें हर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यही कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है उसके बारे में हमें सोचना पड़ना है, इकट्ठे होना पड़ना है। एक इंसानी जो अलमिया हो रहा है, इंसानियत के नाते उस पर सोचना पड़ना है। मजहब, रंग, जंग, तफरीक, नफरत, इसको साइड पे करके हमें सबसे पहले इस बात पे सोचना पड़ना है कि किस तरीके से इंसानों को इस मुसीबत से छुटकारा दे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पूरी मुस्लिम उम्मा ने उस आवाज पर लब्बैक कहा और OIC का जो एक इजलास हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कामयाब इजलास हुआ, जिसके अंदर 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए। वो ऑफकोर्स आपको फॉरेन ऑफिस ने भी बताया है और आपको मीडिया पे भी वो रिपोर्ट हुए हैं कि अब एक खसूसी नुमाइंदा कायम किया जाएगा, खुराक की कमी के लिए बंदोबस्त किए जाएंगे। सऊदी अरब जो हमारा ब्रादर मुल्क है, उन्होंने 1 अरब रियाल मुख्तस किए हैं और इसी तरीके से OIC सारी की सारी ने कहा है कि ये जिम्मेदारी ली जाएगी कि अफगान बहन भाइयों को, जो वहां पर अवाम है, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। तो इससे आज हम सारे पाकिस्तानी आज के दिन जब सुबह उठे हैं तो हमें फख्र होना चाहिए अपने पाकिस्तानी होने पे कि आज आपको भी मैंने जैसे कहा तमाम पार्टीज को इस बात पे फख्र होना चाहिए। हमें सियासत को साइड पे करके ये फख्र करना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है बहुत सालों के बाद। आपको पता है कि ऐसा वक्त भी रहा है कि हमारे एक हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो कोई रात को 6.5 घंटे तकरीर की तैयारी करते रहे। उनको तकरीर की तैयारी करवाई गई, रिहर्सल की गई, बल्कि वहां पर मरियम सफदर साहबा मौजूद नहीं थी, वो दूसरी जगह पर थी। तो वीडियो के ऊपर मरियम साहबा ने उन्हें जो है वो तकरीर की रिहर्सल करवाई। परवेज रशीद साहब ने वो तकरीर लिखी, लेकिन वो तकरीर नहीं करने दी गई OIC के फोरम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को बैक बेंचर बना दिया गया था उस टाइम। पाकिस्तान को कोई लीडरशिप मुकाम नहीं था। पाकिस्तान जिस तरीके से यहां पर गिरावट का शिकार था, अंदर बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा में भी गिरावट का शिकार था, क्योंकि किसी यहां पर लीडर का वो कद काट नहीं रहा था। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रहा, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो का रहा, किसी लीडर का वो कद काट नहीं रहा। वजह क्या थी? जाती करप्शन। उन्हीं मुल्कों में जाके तो करप्शन का बहुत सारी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो इज्जत क्या होनी थी, एहतराम क्या होना था, तकरीर करने का मौका क्या मिलना था, तो आप सबने देखा। लेकिन उसके बरक्स आज आप देखें तो अगर अल जजीरा इंटरव्यू लेता है तो वो सवाल पूछता है सहाफी, हम नहीं कह रहे, सहाफी सवाल पूछता है कि आज आप मुस्लिम उम्मा के सबसे मकबूल और मोतबर लीडर हैं, तो आप मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में नहीं कह रही, ये अल जजीरा की एक जो सहाफी है वो ये सवाल कर रही, जहां पर वो क्रिटिकल सवाल भी उनसे पूछ रही है, तनकीदी सवाल भी पूछ रही है, वहां पर वो ये सवाल पूछ रही है कि आप इस टाइम मुस्लिम उम्मा की जो यूथ है उनके मकबूल तरीन लीडर हैं, तो आप अपनी मुस्लिम उम्मा की जो पूरी की पूरी उम्मा है, उसकी यूथ है, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आपने ये देखा कि अल्लाह ने, जैसे इकबाल ने फरमाया था कि अगर आप अपने 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 आप को बेहतर करेंगे तो अल्लाह मियां आपको इमामत का जो है वो सबके लीडर होने का आपको अजर देगा, आपकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। आपको यह भी बताता चलूं कि ये अल जजीरा का इंटरव्यू जो है ये बहुत पहले हुआ था और उन्होंने अपनी चॉइस पे इसे रन किया। इस टाइम पे हमारी चॉइस नहीं थी, या अल जजीरा ने अपनी चॉइस पे इस टाइम पे रन किया। इंटरव्यू पहले था जब OIC हो रही थी, जैसे शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना था कि सबसे पहले इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई, अफगानिस्तान हमारा भाई है, उससे अलग नहीं हो सकते।